अगर आप एक सेडान के फैन बॉय हैं और आपको अपनी गाड़ी से चाहिए फुल ऑन कंफर्ट, फुल ऑन प्रीमियमनेस और एक अच्छा परफॉर्मेंस, तो आपके पास सेगमेंट में लिमिटेड ऑप्शन है। वर्टुस, स्लाविया या फिर होंडा सिटी। वर्टुस की और स्लाविया की वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर पोस्टेड हैं। ऊपर आई बटन में आपको लिंक दूंगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं और एंड स्क्रीन पर भी विजिबल हो जाएगी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं होंडा सिटी की, दी ऑल न्यू होंडा सिटी। ये गाड़ी के 4 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। जो आप सामने देख रहे हैं ये इसका ZX विद CVT यानी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है 16,35,000 रुपये। अभी ऑफिशियली जो डिस्काउंट्स हैं वो 40 to 45,000 रुपीज़ के हैं। कुछ आप डीलर रेंट से भी ले सकते हैं, तो आपको सही पैसों में ये गाड़ी फॉर श्योर मिलती है। और जो चीज़ मैंने कोट की कि आपको अगर एक प्रीमियम और कंफर्टेबल सेडान चाहिए तो आपके पास लिमिटेड ऑप्शन है। उसमें से भी कंफर्ट के मामले में और एक अच्छा फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस देने के मामले में होंडा सिटी पूरी तरीके से कैपेबल है। कुछ चीज़ें ये गाड़ी इस प्राइस पॉइंट पे डेफिनेटली मिस करती है, जिसकी हम आगे बात करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वर्टुस और स्लाविया में आपको नहीं मिलती, लेकिन होंडा की ये सिटी आपको ऑफर करती है। सबसे पहली चीज़, होंडा सिटी के साथ अगर आप चाहें तो आप हाइब्रिड सिस्टम के लिए जा सकते हैं। HSEV जिसे होंडा कहता है, आप वो वेरिएंट चूज़ कर सकते हैं जो कि हाइब्रिड के साथ आता है और बहुत ही कमाल का हाइब्रिड है ये। पता नहीं वो एलिवेट में क्यों नहीं ला रहे। अगर सेल को बूस्ट करना है तो एलिवेट में वो हाइब्रिड बहुत अच्छी तरीके से प्लेस किया जा सकता है। फिलहाल हम बैक टू द टॉपिक आते हैं और होंडा सिटी की बात करते हैं। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आपको क्या कुछ ऑफर करता है, चलिए डिटेल से बात करते हैं। लेकिन उससे पहले ये थोड़े से आप शॉर्ट्स एंजॉय कर लीजिए। तो चलिए फिर अब शुरू करते हैं ज़रा कि क्या कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। सबसे पहली चीज़, अगर आप फ्रंट से देखते हैं तो आपको एक बड़ा और बोल्ड सा जो क्रोम का बार है वो आपको सामने दिखाई देगा। होंडा का लोगो है। नीचे थोड़ा सा डायमंड मैश पैटर्न के साथ आपको ग्रिल दिखाई देती है और ये इन लाइन 9 LED बल्ब जो है इनिशियल वो आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये ऊपर आपको DRLs मिलती हैं, नीचे प्रॉपर आपको LED में टर्न सिग्नल्स दिए गए हैं। और यहाँ अगर आप सामने जो इसकी स्केट या फिर लोअर बम्पर चेकआउट करेंगे, ये पूरी तरीके से कार्बन रैप्ड मिलता है। ये जो आप एजेस वगैरह टाइप के यहाँ पर डिजाइन देख रहे हैं ना, इसकी वजह से गाड़ी को डेफिनेटली थोड़ा सा स्पोर्टियर लुक जरूर मिलता है। एलईडी में ही प्रॉपर फॉग लैंप्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। और ये जो आप कार्बन रैप वगैरह देख रहे हैं ये सिर्फ इसके टॉप वेरिएंट के साथ आता है, लेकिन मुझे पर्सनली इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता ये। अगर ये नॉर्मली रखा जाता तो मेरे हिसाब से गाड़ी जिस तरीके का लुक डिजर्व करती है वो इसको और अच्छी तरीके से मिलता। फिलहाल आप जब साइड पर स्विच होते हैं तो यहाँ पर आपको मिलते हैं 16 इंचेस के मल्टी स्पोक डायमंड कट एलॉय व्हील्स, सुंदर दिखाई देते हैं। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स दी जाती हैं। ये वेरिएंट रीइंफोर्स्ड वाला है, इसीलिए इसका प्राइस नॉर्मल से 5,000 रुपये महंगा है। तो आपको यहाँ पर 6 एयरबैग्स मिलते हैं। तो ABS, ABD, ADAS जिसको होंडा सेंसिंग कहते हैं, वो सारे सेफ्टी फीचर्स भी यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। एक एक करके बात करते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बड़े साइज़ के ORVMs यहाँ पर फॉर श्योर हैं। आप इन्हें इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हैं। LED बेस्ड टर्न सिग्नल्स जो है वो भी आपको इसी के ऊपर मिलते हैं। लेन वॉच कैमरा जो कि सिटी के साथ एक अच्छा सेफ्टी फीचर है, वो आपके पास यहाँ पर रहेगा। प्लस कैमरा बेस्ड ADAS होंडा सेंसिंग जिसे आप कहते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं तो उसके सेंसर भी आपको सामने क्लियरली विजिबल हो जाएंगे। सनरूफ छोटा आता है, यानी एक सिंगल पेन सनरूफ आएगा। यहाँ से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कितना पोर्शन खुलता है, मैं भी आपको चेकआउट करा दूंगा। गाड़ी का A पिलर जो है वो बॉडी कलर आपको मिलता है। B पिलर के ऊपर ब्लैक सैश टेप जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। और अगेन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बड़े विंडो ग्लास एरिया है, स्पेशली पीछे वाला और बड़ा फील होता है इस क्वार्टर पैनल के ऊपर ग्लास एरिया की वजह से। ओवरऑल अगर आप होंडा सिटी की लेंथ की बात करेंगे तो गाड़ी की जो लंबाई है वो 4578 4578 mm की लंबाई जो है वो आपको यहाँ पर मिलती है। वैसे ये जो वेरिएंट है ये एक्सटेंशन वगैरह जो आप ये एजेस देख रहे हैं ना, इसकी वजह से इसकी मेरे ख्याल 4583 थोड़ा सा फर्क आ जाता है, लेकिन वो सिर्फ यही है, बाकी स्पेस वगैरह सब बराबर है। व्हील बेस अगर आप चेकआउट करेंगे तो 2600 mm का व्हील बेस मिलता है और 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर आपको दोनों साइड मिलेंगे, ड्राइवर और को ड्राइवर। ये क्रोम बेस्ड डोर हैंडल्स आते हैं और यहाँ विंडो के नीचे की बैट लाइन जो है वो आपको ऑल ब्लैक फिनिश
फिनिश के साथ मिलती है। पेट्रोल फिलिंग लिड इधर 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर आईवीटेक पेट्रोल इंजन आपको इस गाड़ी के साथ मिलता है। यही ऑप्शन है सिटी में। दूसरा फिर आप इसी इंजन के साथ वो HSEV चूज कर सकते हैं जो कि इसका हाइब्रिड सिस्टम है। पीछे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली चीज ये लिप स्पॉइलर आपको यहां पर मिलता है, देखने में फॉर श्योर सुंदर लगता है। सिटी की प्रॉपर बैजिंग जो है वो आपको मिलती है, होंडा का लोगो है। और अगर आप इधर देखेंगे तो आईवीटेक जो इसका इंजन है उससे रिलेटेड आपको यहां पर बैजिंग दिखेंगी। कैमरा आएगा और इस कैमरे की क्वालिटी जो है वो आपको भी मैं चेकआउट करा दूंगा, डिसेंट सी आपको मिल जाती है। प्रॉपर 4 पॉइंट्स पार्किंग सेंसर्स के हैं, रिफ्लेक्टर्स हैं। अगेन पीछे भी आपको वही कार्बन रेप्ड फिनिशेस जो हैं वो नीचे इस तरीके से दिखाई देती हैं। और इसके 3D में जो Z शेप वाले आपके टेल लैंप्स हैं LED, वो यहाँ पर आपको मिलते हैं, डेफिनेटली सुंदर लगते हैं देखने में। इधर जो है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं कि आपको नॉर्मल टर्न सिग्नल के लिए इस तरीके से बल्ब मिलेगा। रिवर्स लैम्प भी आपको नॉर्मल हाइलोजन में जो है वो यहाँ पर दिया गया है। डिफॉगर्स आते हैं, शार्क फिन एंटीना आता है जो कि बॉडी कलर है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप वो भी आपको आएगा। और पीछे यहाँ विंडशील्ड पर इस तरीके से ब्लाइंड जो है वो आप अभी देख रहे हैं लगा हुआ, मैं आपको अभी अंदर चेकआउट कराता हूँ कि वो भी आपको यहाँ पर फिलहाल मिल जाता है। अब बूट जो है वो सेगमेंट में आपको सबसे अच्छा बूट स्पेस ये ऑफर करती है, लगभग 506 लीटर का। ऑपरेट करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, वो जो आपका यहाँ पर नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन है वो तो है ही। दूसरा ये चाबी आपको इस तरीके की मिलती है, आप गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। लॉक अनलॉक करने पर फॉर श्योर आपके ORVMs जो है वो फोल्ड और अनफोल्ड ज़रूर होते हैं। प्लस आप अगर यहां इसको होल्ड कर रखते हैं तो बूट जो है वो इस तरीके से आपका ओपन होकर पॉपअप होता है। 506 लीटर का बूट स्पेस जो है वो आपको यहां पर मिलता है। अच्छी चीज है कि यहां पर होंडा ने पूरी तरीके से इसे कवर्ड रखा है, स्पेशली ऊपर जो ट्रिम आप देख रहे हैं ये कवर्ड रखा है। यहां बहुत सारा रबराइज जो है उसका मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। अब ये चीजें आपको अभी शायद ना पता लगे, लेकिन जब आपकी गाड़ी थोड़ी पुरानी होती है, जब आप उसे 4-5 साल चला लेते हैं तो जो बूट्स वगैरह में से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, पैनल्स आवाज करने लग जाते हैं, ये सारी चीजें उन चीजों से बचाने के लिए होती हैं। ये बहुत अच्छी फिटमेंट यहां पर लगने के बाद देता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है अगर आप अपनी गाड़ी को लंबा चलाते हैं तो। दूसरा सेफ्टी ट्रायंगल प्लेस्ड है, ये जो आप देख रहे हैं ये एक एसेसरीज का पार्ट है। एसेसरीज क्या मतलब, गाड़ी के साथ आता है लेकिन ये पूरी तरीके से इंस्टॉल्ड नहीं आता। ये इसका वायरलेस चार्जर है, प्लग एंड प्ले टाइप वाला, मैं आपको अभी चेकआउट करा दूंगा। नीचे जो है वो आपको इस तरीके से इसकी टूल किट वगैरह और स्पेयर व्हील प्लेस्ड मिलेगा, नॉर्मल स्टील व्हील मिलेगा। और ये अंडर साइज है, जो इसके लोअर वेरिएंट्स में आता है 175/65 R15 वाला, वो व्हील आपको फिलहाल यहां पर मिलता है। दूसरा, अब ये CVT है, टॉप वेरिएंट है सिटी का, तो आप अपनी चाबी से ही अपनी गाड़ी का इंजन ऑन जो है वो आप कर सकते हैं। ये होल्ड की आप देख रहे हैं, अगर आप इसे प्रेस करके रखते हैं तो आपकी गाड़ी जो है इंजन जो है वो उसका वो स्टार्ट हो जाता है, जो कि अगेन आपके लिए एक अच्छी चीज है। दूसरी चीज, यहां भी अगेन आपके पास कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर है। आप अगर अपनी चाबी को लेकर दूर जाएंगे तब भी आपकी गाड़ी जो है वो लॉक हो जाती है। और अभी मैं पास आया हूं तो मुझे रिक्वेस्ट सेंसर अगर नहीं भी प्रेस करना, सिर्फ मैं यहाँ पर डोर हैंडल्स को इस तरीके से अगर पकड़ूंगा भी तो मेरी गाड़ी जो है वो अनलॉक हो जाती है। वेलकम फीचर के तौर पर जो है वो आपका यहाँ पर ORVMs वो भी अनफोल्ड हो जाते हैं। उसके बाद ब्लैक एंड बेज कलर का कॉम्बिनेशन जो आपको कैबिन में मिलता है वो बहुत सुंदर लगता है, और ये डूल टोन की वजह से गाड़ी और ज़्यादा प्रीमियम फील आपको नो डाउट देती है। अगर आप ये कहें कि सेगमेंट की सबसे प्रीमियम, सबसे कंफर्टेबल सीट्स आपको होंडा सिटी ऑफर करती है तो आप कुछ भी गलत नहीं कह रहे हैं। प्रॉपर लेदरेटेड सीट्स हैं, हाँ वो चीज़ अलग है कि आपको वेंटिलेटेड सीट्स का या पावर एडजस्टमेंट का कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलता, लेकिन हाइट वगैरह के लिए बेसिक जो मैनुअल एडजस्टमेंट है वो आपके पास अवेलेबल है। इसकी जो क्वालिटी है, जिस तरीके की स्टिचिंग है, जैसी सीट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और प्रीमियम सीट्स आपको नो डाउट मिलती हैं। उसके बाद यहाँ नीचे प्रॉपर एक फुटरेस्ट है और दोनों पैडल के पास स्पेस जो आप चेकआउट कर रहे हैं वो मोर देन इनफ है, तो उससे रिलेटेड कोई कंप्लेन नहीं। उसके बाद यहाँ अगर आप डोर्स पर देखेंगे तो अगेन यहाँ पर भी आपको ब्लैक एंड बेज का कॉम्बिनेशन क्लियरली दिखाई देगा। ये जो आप बेज कलर देख रहे हैं ये सब लेदरेटेड है, यानी ये सॉफ्ट टच पार्ट आपको प्रॉपर मिलता है। ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट फोल्ड कर सकते हैं, सेफ्टी लॉक आएगा, मैनुअली गाड़ी को अनलॉक या लॉक कर पाएंगे, और ये प्रॉपर चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स जो है वो आपको मिलते हैं। 8 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है 4+4 के सेटअप के साथ। 4 स्पीकर, 4 ट्विटर है, और वो प्रॉपर डोर्स पर प्लेस्ड हैं। यहाँ स्पीकर्स हैं और ऊपर आपको इस तरीके से ट्विटर्स मिलेंगे। सेम चीज अगर आप रेयर में भी चेकआउट करेंगे तो नीचे स्पीकर्स यहाँ पर दिए गए, और ये डोर लीवर्स के पास आपको यहाँ ट्विटर्स जो है उसकी प्लेसमेंट देखने के लिए मिलती है। डोर लीवर्स आपको क्रोम फिनिश के साथ मिलने वाले हैं। डोर पॉकेट्स अच्छे हैं, बॉटल होल्डर जो है वो आपको यहाँ पर अच्छे साइज का मिला है, तो 1 लीटर की बॉटल्स वगैरह आपको यहाँ पर ईजिली मिलती हैं। एक चीज और, अगर यहाँ पर आप चेकआउट करेंगे
है ना, ये देखिए ये लाइट्स आपको यहाँ पर विजिबल हो रही हैं, यहाँ पर ये, और सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी विजिबल होगी ये। तो ये एम्बियंट लाइट्स आपको ज़रूर मिलेंगी, जो कि यहाँ लीवर के पास, यहाँ नीचे इस तरीके से, और यहाँ आपका फुटवेल में, यहाँ पर आपके फुट रेस्ट एरिया में, यहाँ प्रॉपर लाइट्स जो हैं वो एल्यूमिनेशंस आपको मिल जाते हैं। उसके बाद इधर आपके पास 3 लेवल की हेडलाइट लेवलिंग जो है वो अवेलेबल है। ESC जो है आप यहीं से इनेबल डिसेबल कर पाएंगे। इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन जो है वो आपको प्रॉपर यहाँ पर इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। मैं सबसे पहले गाड़ी का इग्निशन ऑन करता हूँ, कैसी एनिमेशंस ओवरऑल आपको यहाँ पर मिलती हैं सबसे पहले मैं आपको वही चेकआउट कराता हूँ, उसी की बात करते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली चीज अच्छा साइज है, 7 इंचेस का प्रॉपर आपके पास TFT डिस्प्ले जो है वो आपके पास अवेलेबल है। सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर ये पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता है, जो कि आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट हो जाता है। सामने डिजिटल स्पीड भी आ जाएगी और आपको टैकोमीटर जो है वो एनालॉग बेस्ड भी मिलेगा डायल। उसके बाद इधर भी अगर आप चेकआउट कर रहे हैं तो प्रॉपर यहाँ पर आपको टैकोमीटर इधर दिखेगा, स्पीडोमीटर है, टेम्परेचर है, टोटल ऑडोमीटर्स, फ्यूल की गेज, सारी वार्निंग लाइट्स आपको विजिबल हो जाएंगी, और बाकी सारी जो है वो आप यहां से क्लियरली एडजस्ट कर सकते हैं। जो भी चीज आपको अपने हिसाब से यहां पर चेकआउट करनी है वो आप कर सकते हैं। अभी आपका जो ADAS वगैरह है या एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, उसकी प्रॉपर वार्निंग्स, कौन सा सिस्टम एक्टिवेट है कौन सा नहीं है, वो सारी चीजें आपको यहां पर प्रॉपर शो होती हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। उसके बाद स्टीयरिंग व्हील प्रॉपर आपके पास 3 स्पोक का लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। होंडा का लोगो आपको यहाँ प्रॉपर दिया गया है। ये जो आप कंट्रोल्स देख रहे हैं ये प्रॉपर टेलीफोनिक कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, प्लस मल्टीमीडिया से रिलेटेड कंट्रोल्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी आपको फील होती है। और इधर जो है वो आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह का प्रॉपर सेटअप जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। स्टीयरिंग में अगर आप एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट आपके पास अवेलेबल है। इधर जो है वो आपको प्रॉपर वाइपर के स्टॉक्स मिल जाते हैं, जो कि वाइपर आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मिलते हैं, रेन सेंसिंग यानी ऑटो वाइपर्स हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपके पास जो है वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। फॉग लैम्प्स के प्रॉपर कंट्रोल जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, जो कि अगेन एक प्लस पॉइंट है। बाकी अगर आपने ये सामने जो क्लस्टर है इसकी ब्राइटनेस अगर आपने एडजस्ट करनी है तो उसके लिए यहाँ आपको स्विचेस दिए गए हैं। यहाँ से जो है वो आप इसकी ब्राइटनेस वगैरह के लेवल को पूरी तरीके से एडजस्ट जो है वो आप कर पाते हैं। उसके बाद यहाँ आपको मिलता है ये 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप इसमें चला सकते हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा आउटडेटेड फील होता है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये ग्रीन कलर की थीम मैंने यूज़ कर रखी है। आप इसको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कस्टमाइज जो है वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। डिस्प्ले में जाकर अगर आप थीम्स में जाएंगे तो ब्लू, ग्रीन और रेड ये 3 ऑप्शन है। चलिए मैं ब्लू पे स्विच कर देता हूँ एक बार, तो कुछ ये आपको इस तरीके का इंफोटेनमेंट और इसका यूज़र इंटरफेस जो है वो देखने के लिए मिलता है। बाकी टच रिस्पॉन्सेज वगैरह देखिए वो क्विक है, लेकिन आज के टाइम में इस प्राइस टैग के साथ फॉर श्योर आपको यहाँ पर बेटर इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलना चाहिए था। लेकिन आप अगर इसमें चाहें तो एलेक्सा और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और आपकी स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी वो सब कुछ अवेलेबल है। होंडा के कनेक्टेड ऐप जो है वो सब आपको यहाँ पर मिलते हैं 5 ईयर के फ्री सब्सक्रिप्शन के साथ। उसके बाद नीचे जो क्लाइमेट कंट्रोल का आप सेटअप देख रहे हैं, ये फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है विद मैक्स कूल। और ये जो आपके इसके नॉब्स है ना, इसकी क्वालिटी तो यार दिल छू लेती है। मतलब ये क्लिक टाइप आपको फील कराते हैं, तो वो एक इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जब आप इसे टच करते हैं तो आपको पता लगता है कि आप क्या प्रीमियम चीज यूज कर रहे हैं। दूसरा, अभी मैं अगर ऑन करूंगा तो ये सराउंड्स में आप प्रॉपर इसके लाइट्स देख रहे हैं, ये लाइट्स ये देखिए ऑन या ऑफ करने पर क्या मजेदार, ये एकदम एकदम मतलब वो कहते हैं ना कि कोई चीज आपको ऐसी मिल जाती है जो आपको और ज्यादा फन एलिमेंट ऐड कर देती है, तो होंडा ने उस चीज में कोई कमी नहीं करी। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये सब हार्ड प्लास्टिक मिलेगा डैशबोर्ड के ऊपर, बस टेक्सचर का फर्क है जिस वजह से ऐसा लगता है कि ये भी प्रॉपर लेदर रैप है, लेकिन ये नॉर्मल हार्ड प्लास्टिक है। फिर यहाँ डार्क वुडन फिनिश मिलती है और क्या सुंदर दिखाई देती है। ये पोर्शन जो है वो आपको डेफिनेटली लेदरेटेड यानी सॉफ्ट टच मिलता है। ग्लोव बॉक्स में स्पेस अच्छा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। गाड़ी की मैनुअल, फर्स्ट एड किट सब कुछ रखने के बाद भी मोर देन इनफ स्पेस है, लेकिन ना तो इसमें कोई एल्यूमिनेशन आता है और ना ही कोई कूल्ड ग्लोव बॉक्स वाला फीचर आपको यहाँ पर मिलता है। 12V का एक पावर सॉकेट आपको यहाँ जरूर मिलेगा। अब अगर वायरलेस चार्जर है तो आपको यहीं से कनेक्ट करना पड़ेगा, और वो वायरलेस चार्जर आपके इन बॉटल होल्डर्स की जो कप होल्डर्स हैं आपके, इसकी जगह खराब करता है।
तो वो चीज़ यहाँ पर डेफिनेटली होंडा को इम्प्रूव करनी चाहिए थी। लेकिन फ़ोन का जो स्पेस है वो आपको ऊपर भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है, कप होल्डर्स यहाँ पर हैं ही। ये सीवीटी ट्रांसमिशन है तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, और सीवीटी में ही आपको ये इको ऑन का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है, जो आप अपनी ड्राइविंग टाइप पे मोड को चेंज कर सकते हैं। गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी पर थोड़ा फ़र्क पड़ता है। ये जो आप देख रहे हैं ये अगेन आपको सब लेदरेटेड मिलेगा, ये साइड्स प्रॉपर लेदरेटेड है, इसकी ये सॉफ्ट टच के साथ आपको मिलती हैं, और ये लेदर वगैरह की क्वालिटी एकदम प्रीमियम फील होती है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ये जो सेटन मेटालिक फिनिश है, सेम चीज आप यहाँ एसी वेंट्स के सराउंडिंग में भी चेकआउट कर पाएंगे। ये बहुत सुंदर लुक ओवरऑल आपके डैशबोर्ड को और सामने सेंटर कंसोल को प्रोवाइड कराती है। पार्किंग ब्रेक क्रोम फिनिश के साथ, बढ़िया कबी स्पेस आपको मिलता है, आर्मरेस्ट प्रॉपर आपको मिलता है। आप इसे स्लाइड नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर जो स्टोरेज है वो फॉर श्योर आपको अच्छा फिलहाल मिलता है। ऊपर अगर आप चेकआउट करेंगे तो वाइजर्स के ऊपर वैनिटी मिरर्स आपको दिए गए हैं, इसके लिए कोई सेपरेट लाइट्स नहीं दी गई। लाइट्स जो है वो आपको इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। ये हल्का सा टिल्ट भी इनमें दिया गया है, एलईडी लाइट्स हैं, ब्राइटनेस वगैरह अच्छा है, तो उससे रिलेटेड आपको शायद ही कोई शिकायत जो है वो यहाँ पर हो। फ्रेमलेस ऑटो डिमिंग IRVM वो आपको यहाँ पर मिलता है, जो कि बढ़िया चीज है। उसके बाद सनरूफ यहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं। अब ये है वो छोटा सिंगल पेन सनरूफ, कितना पोर्शन खुलता है आप वो भी चेकआउट कर लीजिए। ये मैक्सिमम है जो खुल रहा है, इतना एरिया आपके पास है। लेकिन प्लीज चलती गाड़ी में कभी भी इससे बाहर ना तो निकलना और ना फैमिली मेंबर्स को कभी निकलने देना। उसके बाद ड्राइवर साइड में अगेन आपके पास यहाँ पर वैनिटी मिरर जो है वो आपको मिल जाएगा, जो कि अगेन एक प्लस पॉइंट हो गया। वाइजर्स जो है ना इसके, यहाँ पर आप चेकआउट करो, इतना पोर्शन जो है ये छोड़ रहे हैं, बाकी ऑलमोस्ट कवर कर रहे हैं, और ये एक्सटेंड नहीं होते। अब ये 6 एयर बैग वाला वेरिएंट, तो साइड एयर बैग्स आएंगे, कर्टन एयर बैग्स आएंगे, फ्रंट में एयर बैग आएंगे, तो टोटल 6 एयर बैग्स आपको मिलते हैं। गाड़ी में स्पेस मोर देन इनफ है, बढ़िया कंफर्टेबल सीट्स है, अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, तो उससे रिलेटेड तो यहाँ पर आपको बिल्कुल कोई शिकायत फॉर श्योर नहीं होने वाली। हाँ, लेकिन मैं शायद ना एक चीज़ आपके साथ मेंशन करना भूल गया इन पावर विंडोज़ के बारे में। ये जो चारों पावर विंडोज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपके वन टच में डाउन भी जाएगा, वन टच में अप भी जाएगा, और ये एंटी पिंच है। प्लस ये जो विंडो के आप ग्लास देख रहे हैं ये हल्के से टिंटेड ग्रीन भी है, तो वो आपके लिए एक एडवांटेज है। और ये आपको चारों विंडोज़ के लिए सेम दिया गया, देखिए सिंगल क्लिक में डाउन जाएगा, सिंगल क्लिक में जो है आप वो भी आपके लिए जाएगा, तो ये फॉर श्योर आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहने वाला है। इग्निशन यहाँ से हम बंद करते हैं, हुड जो है वो यहाँ से खोल देते हैं, हैजार्ड लैंप्स को भी ऑन करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार सेकेंड रो जो है वो चेकआउट कराता हूँ। यहाँ पर अब आप देखो, आपके पास बहुत स्पेस है यहाँ पर, मतलब जितना स्पेस आपको पीछे चाहिए एक्चुअली ये उससे ज़्यादा आपको स्पेस ऑफर करती है। एक इस गाड़ी के साथ और बड़ा प्लस पॉइंट है, मैं आपको वो भी चेकआउट कराता हूँ। मैक्सिमम हमने पीछे क्या देखा है, आपको फ्लैट फ्लोर मिलता है, और फ्लैट फ्लोर पर आपके पैर इस तरीके से रहते हैं। लेकिन सिटी में जब आप अपनी रेयर सीट पर बैठते हैं, ये गाड़ी का मज़ा भी आपको रेयर सीट पर बैठ के ही आता है, चलाने में तो डेफिनेटली बहुत सुंदर गाड़ी है, बहुत मज़ा आता है। और उसके बाद यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपके जो पैर हैं ये इस तरीके से, आपके फुट्स ऐसे रहते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंफर्ट मिलता है। अंडर थाई सपोर्ट आपके पास वो अच्छा है, रेयर में एसी वेंट्स प्रॉपर मिल जाते हैं। दो आपके पास यहाँ पर 12V के इस तरीके से सॉकेट्स जो हैं वो अवेलेबल है अपने डिवाइसेस को चार्ज पर लगाने के लिए। इधर जो है यहाँ आपको इस तरीके से फ़ोन होल्डर और मैगजीन होल्डर सेपरेट सेपरेट दोनों साइड दिए गए हैं, तो वो भी आपके लिए एक डेफिनेटली प्लस पॉइंट रहने वाला है। ऊपर आपके पास अगेन रूफ टॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स हैं। लैंप जो है वो आपको कैबिन में यहाँ पर भी इस तरीके से एलईडी में ही प्रॉपर मिलने वाले हैं, और कोट हुक जो है वो आपको केवल एक साइड मिलेगी, यहाँ दूसरी साइड में कोई कोट हुक आपको अवेलेबल नहीं कराई गई। आर्मरेस्ट जरूर आता है, तीनों हेडरेस्ट आपके पास यहाँ पर जो है वो फिक्स्ड है। तीनों पैसेंजर के लिए आपके पास 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट है, आइसोफिक्स सीट्स के माउंट्स आते हैं। और इसकी मैं बात कर रहा था कि ये ब्लाइंड जो है वो आपको पीछे इस तरीके से विंडशील्ड के लिए यहाँ पर प्रॉपर मिल जाता है। चलिए पीछे अगर आप डोर चेकआउट करेंगे तो चाइल्ड सेफ्टी लॉक है। अगेन ये पोर्शन आपको सारा जो है वो सॉफ्ट टच लेदरेटेड मिलता है। पावर विंडो के प्रॉपर कंट्रोल्स, इसके ऊपर प्रॉपर एल्यूमिनेशन जो है वो आपको मिलता है। स्पीकर ट्विटर की प्लेसमेंट है, और बढ़िया बॉटल होल्डर्स जो हैं वो आपको मिलते हैं। और यहाँ अगर आप स्विच होते हैं, एक चीज़ मैं और मेंशन करा भूल गया था, और वो है ये आपके पैडल शिफ्टर्स, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो पैडल शिफ्टर्स आपको मिलते हैं, और ये पैडल शिफ्टर्स आपको केवल और केवल CVT ट्रांसमिशन के साथ मिलेंगे। अगर आप 6 स्पीड मैनुअल वाले के लिए जाते हैं तो फिर वहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर्स नहीं मिलते। अब बात आती है ज़रा इसके इंजन के बारे में। यहाँ आप चेकआउट करो, ये बहुत ही कमाल का इंजन है। ये है 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर IVTEC पेट्रोल,
बहुत ही सुंदर, बहुत ही रिफाइन और एकदम मज़ेदार एक्सपीरियंस ये पूरी तरीके से डिलीवर करता है सीवीटी के साथ। तो इसको चलाने में और ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ, इसके सीवीटी में हल्का सा वो रबर बैंड इफेक्ट जो होता है ना वो है, लेकिन वो इतना ज़्यादा फील नहीं होता जितना अमेज में होता है। सिटी का तो फिर बात जो है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। फिलहाल प्रॉपर इंसुलेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, सामने भी प्रॉपर कवरिंग्स आपको मिलती हैं, अंडर बॉडी में भी आपको कवरिंग्स जो है वो प्रॉपर यहाँ पर मिल जाती हैं। मैं पावर फिगर्स की बात करूँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली 120 bhp एंड 145 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो आपको लिए डिलीवर करता है। क्लेम्ड फ्यूल इकोनॉमी सीवीटी के साथ जो है ना, पहले इसे क्लोज करते हैं। सीवीटी के साथ जो इस गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी क्लेम्ड है वो अप्रॉक्सीमेटली 18 किलोमीटर पर लीटर के आसपास है। मैनुअल के साथ थोड़ी सी नीचे जाती है, लेकिन ये गाड़ी आपको पूरी तरीके से वो एक्सपीरियंस डिलीवर करती है जो आपको अपनी एक प्रीमियम सेडान से चाहिए। आपको गाड़ी पूरी तरीके से कंफर्ट ऑफर करती है, फीचर्स अच्छे हैं, चाहे आप कंफर्ट कन्वीनियंस की बात करिए या फिर आप अपने ड्राइविंग और सेफ्टी की बात करिए। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगेगा कि इस प्राइस पॉइंट पर मुझे और मिलनी चाहिए थी, जो कि आपके पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। सबसे पहली चीज़, वेंटिलेटेड और पावर एडजस्टमेंट सीट्स आपको नहीं मिलती। म्यूजिक सिस्टम जो आपको यहाँ पर 8 इंचेस का मिलता है वो आपके लिए कनेक्टिविटी से रिलेटेड कोई इशू तो नहीं देता, लेकिन गाड़ी के हिसाब से वो डेफिनेटली थोड़ा सा आउटडेटेड है, उसको अपग्रेड करने की यहाँ पर फॉर श्योर ज़रूरत थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश थी। वायरलेस चार्जर अगर प्रॉपर दिया जाता तो वो आपकी जगह ख़राब नहीं करता। तो ये कुछ चीज़ें, लेकिन आप अगर सेंसिबली सोचेंगे तो आपके पास लिमिटेड ऑप्शन है इस प्राइस में, इस सेगमेंट में, वर्टो, स्लाविया और होंडा सिटी। वरना जब से नई वाली आई है, हाँ वो बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइंस वगैरह की वजह से शायद कस्टमर्स को उतनी पसंद आई नहीं, लेकिन होंडा सिटी ये थोड़ा सा कार्बन वार्बन फिनिश मेरे को थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा ओवरडन हो रही है। अदरवाइज़ गाड़ी एकदम क्लासी दिखती है, चलाने में मज़ा आता है, कंफर्टेबल है, सेफ्टी के लिए अच्छी है और आपके कंफर्ट कन्वीनियंस के लगभग सारे फीचर्स जो हैं वो भी आपको यहाँ पर सिटी के साथ मिलते हैं। आपको कैसी लगी कार मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।